एवरेज में हमने आपको 11 टाइप कंप्लीट करा दिए थे। इसके बाद आज हम पढ़ने वाले हैं 12 टाइप, यानी कि एवरेज में जब संख्याओं का औसत किस प्रकार से निकाला जाता है, आज हम वो चीज़ सीखेंगे। इसके साथ साथ हम संख्याओं का औसत निकालने के साथ साथ संख्याओं का योग किस प्रकार से निकाला जाए, आज ये भी समझेंगे। आज ये समझ लीजिए कि आज आप 2 चैप्टर एक साथ पढ़ रहे हो, औसत यानी कि एवरेज और नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है, प्रथम 49 संख्याओं का औसत और योग क्या होगा। देखिए पहला प्रश्न है हमारा, 49 संख्या दी हुई हैं। जब कभी भी आपको औसत निकालना है तो आप क्या करोगे, सिर्फ एक ही बात याद रखिए, यहाँ पर जो हम पढ़ने वाले हैं वो है संख्याओं का जब अंतर समान हो। जब संख्याओं का अंतर समान हो तब आपको क्या करना है, देखिए 49 ये आपकी लास्ट संख्या, आप याद रखोगे प्रथम प्लस अंतिम अपॉन 2, सिर्फ इतना आप याद रखिए, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी याद रखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर क्या है 49, ये आपकी लास्ट, ठीक। तो प्रथम आपकी क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक। अब इन दोनों को हमें क्या करना है 2 से डिवाइड करना है, ठीक। इन दोनों को तब ऐड करते हैं, कितना हो जाता है आपका 50/2, आंसर कितना आ जाएगा 25। ये हमारा क्या निकला, औसत निकला। अब हमें समझना है कि इनका योग किस प्रकार से किया जाए। तो देखिए योग करने के लिए आपका जो तरीका होता है, फिर आपका एक फॉर्मूला यूज होता है, जैसे कि योग बराबर n+1/2। यहाँ पर संख्या कितनी है आपकी 49, और 49 + 1 /2, यहाँ कितना हो जाएगा 49 × 50/2, कितना हो जाएगा आपका 49 × 25, ठीक। अब इसमें आप इंटू कर दीजिए 49 25, तो कितना आ गया आपका 1225, ये आपका योग निकल आएगा, ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 20 से 150 तक की संख्याओं का औसत और योग क्या होगा। देखिए 20 से 150 तक बोल रहा है वो, यानी कि दूसरा प्रश्न है हमारा 20 से 150, ठीक। अब यहाँ पर हमें औसत निकालना है, औसत। तब औसत निकालेंगे तब क्या करेंगे, फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या। तो फर्स्ट संख्या और लास्ट संख्या कितना हो जाएगा आपका 0 और 15 और 2 17/2। तो औसत कितना निकल कर आ गया आपका 2 8 16 और 2 5 10, कितना निकल कर आ गया आपका 85। ये हमारा औसत निकल कर आ गया, ठीक। अब इसके बाद यदि आपको योग करना है इसका, देखिए 20 से 150 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर संख्या कितनी दी हुई है 20 और 150, यहाँ पर आप सबसे पहले 150 संख्याओं का योग निकाल लीजिए। 150 का योग तब आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा 150 × 151/2, ठीक। वही फॉर्मूला है, हमने डायरेक्ट रख दिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2 7 14 और 2 5 10 × 151। तब इनका इंटू करते हैं तब क्या निकल कर आता है 151 और 75। तो ये निकल कर आ गया आपका कितनी संख्याओं का 150 संख्याओं का, कितना निकला है आपका 11 3 2 5, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर दिया है 20 से 150 तक, यानी कि 20 जो संख्या हैं उनका देखते हैं, यानी कि 19 संख्याओं को हमें देखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि 20 से 150 बोल रहा है तो 20 संख्याएं तो उसमें ऐड हो गई, यानी कि बची कितनी आपकी 19 संख्याएं। तो 19 संख्याओं का देखना होगा हमें। तो 19 का क्या हो जाएगा 19 × 20/2, यानी कि ये हो जाएगा आपका 19 × 10, कितना हो गया आपका 190, ठीक। ये हो गया आपका 19 संख्याओं का।
अब आपको सिर्फ कितना करना है, इस संख्या में से इस संख्या को माइनस कर दीजिए, आपका क्या निकल कर आ जाएगा, आपका 20 से 150 तक का योग निकल कर आ जाएगा। यानी 11, 3, 2, 5 और 0, 9, 1, इसे आप माइनस कर दीजिए। यहाँ पर कितना आएगा, 5 आएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका 2 बचा, और 2 में से 1 गया तो 1 बचा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 11। ठीक, तो कितना आ जाएगा 11, 135। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न है, जिसमें बोल रहा है पहली 10 सम संख्याओं का औसत और योग क्या होगा। देखिए, वो बोल रहा है पहली 10 सम संख्याएं। तो जो प्रथम 10 सम संख्याएं होंगी, तो आपको पता है जैसे कि यदि अब 20 संख्याओं की बात की जाए, तो जो 20 संख्या जो होंगी, इसमें क्या होगा कि 10 जो होंगी वो सम होंगी, और 10 क्या होंगी आपकी विषम होंगी। ये होंगी आपकी सम, और ये होंगी आपकी विषम। ठीक, जैसे कि आप देखोगे तो 1, 2, 3, 4, 5 और इसके बाद एक 6 ले लेते हैं। ये आपकी टोटल 6 संख्याएं हैं। इसमें देखिए 1, 2 और 3, ये क्या है आपकी विषम है। 1, 2 और 3, ये क्या है आपकी सम है। हमेशा ही क्या होता है, जो टोटल संख्याएं होती हैं उसमें आधी सम होती हैं और आधी विषम होती हैं। ठीक, तो यानी कि पहली 10 सम संख्याओं की बात कर रहा था वो, तो पहली 10 सम संख्याएं जो होंगी वो कहाँ तक होंगी, 20 तक होंगी। यानी कि सबसे पहली सम संख्या, पहली सम संख्या कौन सी हो जाएगी आपकी, 2 हो जाएगी, और अंतिम सम संख्या कौन सी हो जाएगी आपकी, 20 हो जाएगी। इसके बाद हमें क्या करना है, औसत निकालना है। औसत के लिए हमें क्या करना है, फर्स्ट प्लस लास्ट, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका 2 + 20/2 = 22/2, इतना हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा आपका 11 आंसर आ जाएगा। ठीक, इसके बाद यदि इसमें बोल रहा है कि योग कैसे होगा, तो देखिए योग के लिए आपको क्या करना है, हमेशा ही याद रखिए। देखिए, हमने आपको औसत में क्या पढ़ाया था, हमने आपको औसत में बताया था कि जो भी आपकी संख्याएं हैं या जितने भी आपके मेंबर हैं, उनमें आपको क्या करना है, जब कभी भी आप औसत निकालोगे तो उन सभी संख्याओं का योग बट्टे उन जितनी संख्याएं हैं उससे आपको डिवाइड करना है। तो क्या निकल कर आ जाएगा, औसत निकल कर आ जाएगा। इसी प्रकार से यदि आपको योग निकालना है, तब आपको क्या करना है कि जितना आपका औसत दिया हुआ है उसमें आप इंटू कर दीजिए, किससे, संख्याओं से। कितनी संख्याएं हैं तो क्या होगा, योग निकल आएगा। तो इसी प्रकार से यही ट्रिक आपको यूज करनी है हमेशा ही योग के लिए। जैसे कि 11 क्या है आपका औसत है, और आपको क्या करना है, योग निकालना है। कितनी संख्याओं का निकालना है, 10 संख्याओं का। तो यहाँ पर 10 कितना हो जाएगा आपका 110, ये हो जाएगा आपका योग। ठीक, हमेशा इस ट्रिक को फॉलो करोगे, यानी कि जब कभी भी आप औसत निकालने के बाद जब आप योग निकालोगे तो ये ट्रिक कभी भी आपकी फेल नहीं होगी, और ना ही आपको कभी भी ये भूल पाएंगे इसे। यदि आप और ट्रिकों से करते हो तो वहाँ पर आकर प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उसके लिए अलग अलग तरीके यूज करने पड़ते हैं। ठीक, ये तरीका आपका हर प्रकार की संख्याओं में काम आएगा। जैसे कि नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। चौथा है 20 तक की सम संख्याओं का औसत और योग क्या होगा। देखिए, 20 तक की सम संख्याओं का औसत और योग क्या होगा। यहाँ पर बोल रहा है 1 से लेकर 20 तक। ठीक, 1 से लेकर 20 तक की बोल रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 आपकी प्रथम हो गई और 20 आपकी अंतिम हो गई। यानी कि क्या हुआ, यही वाला क्वेश्चन जो है वही आपका सेम है। 20 तक की बोल लो या फिर आप 10 प्रथम बोल लो, कुछ भी बोलो, आंसर आपका सेम ही आएगा। ठीक, इस प्रकार से आपका चौथा जो क्वेश्चन है इसका भी आंसर आपका सेम ही रहेगा। ठीक, इसके बाद आपका पांचवा प्रश्न है 21 से 133 तक सभी सम संख्याओं का औसत और योग क्या होगा। देखिए, 21 से 133 तक सभी सम संख्याओं का पूछ रहा है वो। ठीक, ओनली सम संख्याओं के बारे में बात कर रहा है। ठीक, तो देखिए 21 से 133 तक क्या है, सम संख्या है। ठीक, वो 21 की बात कर रहा है, तो 21 से हमें आगे लेना होगा, पीछे नहीं ले सकते। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 22 प्लस, और अंतिम जो सम संख्या होगी वो कितनी होगी, यहाँ पर 133 बोल रहा है, आगे नहीं ले सकते हम। कितना लेंगे, यहाँ पर एक कम कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 132। औसत निकल आएगा, डिवाइड कर देंगे 2 से, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 और 2
4, 3 और 2 5 और यहाँ पर 1/2। ये हमारा औसत निकल कर आ जाएगा। तो कितना निकल कर आ गया हमारा 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14, ये 77 क्या हुआ हमारा, ये औसत निकल कर आ गया। ठीक, ये क्या है आपका औसत। ठीक, ये है आपका औसत। आपको अब निकालना है यहाँ पर योग निकालना है। देखिए योग निकालने के लिए आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले 133 संख्याएं हैं। ठीक, 133 संख्याएं हैं, यानी कि आप मान सकते हो कि देखिए 133 की जगह पर आप मानो 134 संख्याएं। ठीक, क्योंकि 134 में ही आपकी आधी आधी संख्याएं बनेंगी। 134 में सम और विषम कितनी होंगी, यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 6 12 और 2 सत्ते 14, यानी कि 67 सम होंगी और 67 ही आपकी विषम होंगी। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 21 संख्या बोल रहा है, तो 21 भी क्या है, इसमें ऐड हो चुकी है। यहाँ पर कितनी लेनी होंगी हमें, 20 संख्याएं। तो 20 संख्याओं में कितनी होंगी आपकी, 10 सम होंगी और 10 विषम होंगी। ठीक, अब यहाँ पर 21 से लेकर 133 के लिए बोल रहा है, तो आपको क्या करना है, ये 67 जो संख्याएं हैं ये कितनी हैं आपकी 134 तक, यानी कि जो टोटल है, टोटल में से सिर्फ आप 10 संख्याएं माइनस कर दीजिए, तो बचेंगी कितनी, 21 से लेकर 133 तक बची जाएंगी। कितनी बची हमारी 7 और यहाँ पर कितना बचा आपका 5। ठीक, अब ये जो है ये क्या है, संख्याएं हैं, हमें टोटल वो संख्याएं मिल गई जो कि यहाँ की 21 से 133 तक की जो आपकी सम संख्याएं हैं। अब यहाँ पर जो 57 है इसे हमें किससे इंटू करना है, औसत से इंटू कर दीजिए, यानी कि 77 जो हमारा औसत निकला था इससे हमें क्या करना है 57 में इंटू करना है। जैसे कि तो ये निकल कर आ गया हमारा 4389, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर योग हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें बोला जा रहा है 21 तक सम संख्याओं का औसत क्या होगा। यानी कि देखिए 21 तक की बात कर रहा है वो, 21 तक, और यहाँ पर जो सम संख्याओं की ही बात कर रहा है। तो यहाँ पर सम संख्याएं कितनी होंगी, तो प्रथम जो सम संख्या होगी वो कितनी होगी आपकी 2, और यहाँ पर जो अंतिम सम संख्या होगी वो कितनी होगी आपकी 20 होगी, क्योंकि 21 आपकी सम संख्या नहीं होती है। इसके बाद अपॉन 2 कितना हो जाएगा 22/2 कितना हो जाएगा 11। ये हमारे क्या निकल कर आ गया, औसत निकल कर आ गया। इसी तरह से इसमें बोल रहा है कि योग क्या होगा, तब आपको योग करना है। तो हमने आपको क्या बोला था कि जब कभी भी आपको योग करना हो तो आप क्या करोगे, औसत लोगे और औसत में इंटू कर दोगे कि संख्याएं कितनी हैं। अब देखिए संख्याएं कितनी हैं, 21 तक के लिए बोल रहा है, तो 21 आपकी सम संख्या नहीं होती है। तो यहाँ पर देखिए 21 जो संख्याएं हैं उसमें से जो टोटल संख्याएं होंगी वो कितनी होंगी 20 सम संख्याओं की बात कर रहा है, इसलिए हम सम संख्या ही लेंगे। तो इसमें 10 सम संख्या होंगी और 10 क्या होंगी विषम संख्या होंगी। तो यहाँ पर क्या करना है हमें, सम संख्याओं का पूछ रहा है, तो 10 सम संख्या होंगी तो कितना हो जाएगा आपका 110, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब यदि इसी प्रकार से यदि आपको नेक्स्ट तरीके से सॉल्व करना है इसे, जैसे ये आपकी 10 संख्याएं हैं, 10 को आपको क्या करना है, एक ज़्यादा से गुणा करना है। एक ज़्यादा से गुणा करोगे तब क्या होगा आपका 110। ये ट्रिक भी आप यूज कर सकते हो। ठीक, तो 2 प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर है आपका 21 तक सम संख्याओं का, ये आपका क्वेश्चन हो चुका है। ठीक, यहाँ पर है प्रथम 50 विषम संख्याओं का औसत और योग क्या होगा। देखिए 50 संख्याओं की बोल रहा है, प्रथम 50 संख्याएं, तो प्रथम 50 संख्याओं की बात कर रहा है, तो 50 संख्याओं की बात कर रहा है, तो यहाँ पर 100 संख्याएं होंगी टोटल, और 100 में आपकी 50 सम होंगी और 50 आपकी विषम होंगी। ठीक, तो यहाँ पर टोटल कितनी संख्याएं हैं, देखिए विषम संख्याओं के बारे में बात कर रहा है। तो यदि हम औसत की बात करें, औसत की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहली जो विषम संख्या होगी वो कौन सी होती है आपकी 1, और यहाँ पर जो अंतिम विषम संख्या होगी वो कितनी होगी आपकी 99/2, ये हो जाएगा हमारा औसत। जैसे कि यहाँ पर कितना हो गया आपका 100/2, तो कितना हो गया आपका 50, ये आपका औसत निकल कर आ गया। यदि यहीं पर यदि योग की बात करता है तो यहाँ पर देखिए ये आपका औसत है, औसत।
ठीक। और संख्या कितनी है आपकी 50, विषम संख्याओं का बोल रहा है, तो आप क्या कर दोगे 50 से इंटू कर दोगे, कितना आ गया, ये हमारा योग निकल कर आ गया। क्या निकल कर आ गया, योग। और योग के लिए आप एक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, जैसे कि आपको फॉर्मूला सिखाया जाता है, जैसे कि n स्क्वायर, ये आपका एक फॉर्मूला होता है, यानी कि n संख्या कितनी है आपकी 50 और 50 का आप स्क्वायर करोगे तो कितना निकल आ गया आपका, इस प्रकार से भी आप निकाल सकते हो। ठीक, तो ये फॉर्मूला आप याद मत कीजिए, आप हमेशा ही इस वाले फॉर्मूले को यूज कीजिए, ये फॉर्मूला आपका हमेशा काम आएगा। ये जो ट्रिक है आपकी, ये हमेशा ही काम आएगी। यानी कि आप सबसे पहले उन संख्याओं का औसत निकाल लीजिए, औसत निकालने के बाद कितनी संख्याएं हैं उनसे आप उसका इंटू कर दीजिए, आपका हमेशा ही करेक्ट आंसर निकलेगा, कभी भी आपका आंसर गलत नहीं निकलेगा। तब कभी फंस जाते हैं बीच में, जब संख्याएं जब बीच से दे दी जाती हैं, जैसे कि अभी 50 से 100 तक या 50 से यहाँ पर 75 तक, इस प्रकार से संख्याएं दे दी जाती हैं, तो वहाँ पर फंस जाते हैं। तो उसके लिए आपको ये तरीका सबसे ज़्यादा बेस्ट रहता है, तो आप इस तरीके का यूज कीजिए। तो तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, 39 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए बोल रहा है 39 तक, यानी कि 39 तक। ठीक, तो 39 तक की बात कर रहा है, तो इससे हमें आगे नहीं बढ़ना है। और बोल किसकी रहा है, वो विषम संख्याओं की बोल रहा है। ठीक, तो सबसे पहली विषम संख्या क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और उसके बाद अंतिम क्या हो जाएगी, 39 हो जाएगी, जब हम औसत निकाल रहे हैं। तो औसत के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 = 40/2, कितना हो जाएगा आपका 20। ठीक, ये हमारा क्या निकल कर आ गया, औसत निकल कर आ गया। अभी हमें योग निकालना है, तो योग के लिए हम क्या करेंगे, औसत जो है उसे ले लेंगे, इसके बाद इंटू कर देंगे हम संख्याएं कितनी हैं। तो यहाँ पर 39 संख्याएं बोल रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये टोटल 40 संख्याएं ही होंगी, और 40 संख्याओं में 20 आपकी सम होंगी और 20 आपकी क्या होंगी, विषम होंगी। तो विषम संख्या कितनी है आपकी 20 है, इनका आपस में इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा 400। ये हमारा क्या हो जाएगा, आपका योग निकल कर आ जाएगा, किनका, विषम संख्याओं का। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 21 से 58 तक सभी, इस 21 से 58 तक सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। देखिए सबसे पहले हमें विषम संख्याओं का औसत लेना है, तो यहाँ पर पहली जो विषम संख्या होगी वो कितनी होगी आपकी 21 होगी, और जो अंतिम विषम संख्या होगी, तो देखिए 58 जो है एक सम संख्या है, तो यहाँ पर हम कितने लेंगे 57। ठीक, अपॉन 2, तो ये औसत कितने निकल कर आएगा, 7 और 1 8 और 5 और 2 7/2, 2 3 6 और 2 9 18, ये निकल कर आ गया हमारा औसत। ठीक, ये हमारा औसत निकल कर आ गया। इसके बाद हमें योग करना है, तो योग के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ध्यान से समझिए, यहाँ पर बोल रहा है वो 58 संख्या। सबसे पहले 58 संख्याओं में देख लेते हैं, 58 संख्याओं में सम संख्या और विषम संख्या कितनी है हमारी, तो 2 दूनी 4 और 2 9 18। ठीक, तो 29 जो होगा वही आपका सम संख्या होगा और वही 29 विषम संख्या होगा 58 संख्याओं के अंदर। ठीक, इसके बाद हमें देखना है, देखिए यहाँ पर बोल रहा है 21 से 58 तक, तो 21 से 58 तक, तो जो 21 जो है वो तो इसमें ऐड हो चुका है, तो बची कितनी है आपकी 20 संख्याएं, और 20 में आपकी सम कितनी है आपकी 10, और सम विषम कितनी है आपकी 10। अब 21 से लेकर 58 तक हमारी संख्याएं कितनी हैं जो कि हमारी विषम है, तो 29 - 10 कितना हो जाएगा हमारा 9, और यहाँ पर 1 कितना आ गया हमारा 19 आ गया। अब क्या करना है, देखिए औसत कितना निकल कर आ गया था 39, और यहाँ पर संख्या कितनी है आपकी 19, इनको आपको क्या करना है आपस में इंटू कर देना है। तो कितना आ गया आपका 741, ये क्या हो जाएगा हमारा योग हो जाएगा। ठीक, तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके बाद कुछ स्क्वायर वाले और क्यूब वाले क्वेश्चंस भी होते हैं, उन्हें समझते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।